जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण आप सभी को। और कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं ठाकुर जी से कि आप सभी कुशल मंगल होंगे और भगवान की भक्ति में लीन होंगे। श्रीमद् भागवत की बृहद कथा हमें श्रवण करने को मिल रही है। एक निवेदन करना चाहूँगा, जरा बताना चाहूँगा VKVPS परिवार के बारे में। VKVPS परिवार यह जो चैनल है यह इस्टेब्लिश किया था 2013 में। हमारा एक पुराना चैनल भी था है मेरे नाम से, राधेश्याम जी वशिष्ठ के नाम से। वो 2010 में इस्टेब्लिश था और यह 2013 में। तो देखो, कहने की बात मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि 2010 से और 2022 तक राधेश्याम जी वशिष्ठ जो चैनल था उस पर केवल 2000 के करीब सब्सक्राइबर बने। और यह जो VKVPS परिवार चैनल है इसके ऊपर 2013 से 2021-22 तक तो मात्र 300 सब्सक्राइबर थे। लेकिन जब से हमने यह, पहले तो हमने स्तोत्र आदि के पाठ आपको सुनाए, फिर अष्टोत्तर शतनाम आपको सुनाए, फिर सहस्त्र नाम आपको सुनाए, श्री विष्णु सहस्त्र नाम, श्री लक्ष्मी सहस्त्र नाम, श्री नृसिंह सहस्त्र नाम आदि जो भी सहस्त्र नाम है ना, सभी आपको मिल जाएंगे हमारे YouTube चैनल पे। आप जाइए VKVPS परिवार के प्लेलिस्ट के सेक्शन में और वहाँ सहस्त्र नाम स्तोत्र संग्रह है, उसमें जाइए। स्टार्टिंग में हमने वह वीडियो आपको दी, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला और देखो सब्सक्राइबर बढ़ते 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 आज 4000 के करीब सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। तो इसकी आपको VKVPS परिवार के इस बड़े हुए समुदाय की आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आप सभी ने VKVPS परिवार की जो सदस्यता ली है, सब्सक्राइब किया है चैनल को, उसके लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी प्रकार अपना प्यार बांटते रहिए। पुरानी भी चैनल है यह VKVPS परिवार, तो यहाँ आपको पुरानी कथाएं मिलेंगी। श्रीमद् भागवत की कथा, साप्ताहिक कथा मिलेगी, शिव महापुराण की कथा भी आपको श्रवण करने को मिलेगी और देवी भागवत की कथा भी आपको श्रवण करने को मिलेगी। लेकिन यह श्रीमद् भागवत की जो बृहद कथा चली हुई है, यह एक मन में आशा थी, अभिलाषा थी, कभी समय मिलेगा मूल पाठ रिकॉर्ड करेंगे, मूल भागवत रिकॉर्ड करके रखेंगे। जब कुछ सुनने का मन हुआ बस निकाला और सुन लिया, ऐसी मन में आशा थी। ठाकुर जी ने अवसर दिया और ऐसी प्रेरणा प्रभु ने दी कि श्रीमद् भागवत की बृहद कथा चली हुई है, बृहद मूल पाठ हम श्रवण कर रहे हैं। तो धन्य हैं हम लोग, आप लोग जो मूल पाठ श्रवण करने को मिल रहा है। धन्यम, ये भागवत श्रवण करने वाला धन्य है। साप्ताहिक कथा तो केवल उसमें मूल कथाएं सब श्रवण कराते हैं, लेकिन जब हम विस्तार से श्रवण करते हैं तो एक एक कथा को हम विस्तार से, एक एक 18,000 श्लोकों की एक एक अर्धाली के एक एक अक्षरांश का हम अर्थ श्रवण कर रहे हैं। तो जो लोग मूल पाठ श्रवण करना चाहते हैं अपने बुजुर्गों को सुनाएं। हाँ, जो विद्यार्थी वृंदावन में विद्या अध्ययन कर रहे हैं, भागवत विद्यालयों में विद्या अध्ययनरत हैं, उनके लिए अमूल्य निधि है। आप दिन में विद्यालय जाए, सायंकाल सोते जागते इसको पढ़ें, इससे आपकी भागवत सरल हो जाएगी। हाँ, और सबसे बड़ा लाभ तो इसमें मेरा है, स्वांतः सुखाय। मेरी खुद की कामना थी कि मैं इसको कभी समय मिलेगा तो रिकॉर्ड करूँगा, आज वह हो रहा है। आप सभी का सहयोग मिल रहा है, आप सभी धन्यवाद के प्राप्त पात्र हैं। ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए बस इतना कहूँगा कि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और फेसबुक के माध्यम से यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें। इंस्टाग्राम पर भी हमारी यही ID है VKVPS परिवार वृंदावन। स्लैश लगा के आप राधेश्याम करेंगे तो सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, तो वहाँ जाके भी आप हमको फॉलो कर लेवें। और आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे भगवान नाम संकीर्तन। मूल कथा लेकर चले हुए हैं तो कीर्तन भी हम वही कर रहे हैं जो श्रीमद् भागवत में निहित है, विदित है, किया गया है, वही कीर्तन हम गा रहे हैं। तो आइए मेरे साथ गुनगुनाइए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथ अष्टमस्कन्धः अथ चतुर्दशोऽध्यायः। राजोवाच
मनवंतरेषु भगवान् यथा मनवादयस्तु मे यस्मिन् कर्मणि ये येन नियुक्तास्तद्वदस्व मे। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान आपके द्वारा वर्णित ये मनुपुत्र सप्तऋषि आदि अपने अपने मनवंतर में किसके द्वारा नियुक्त होकर कौन कौन सा काम किस किस प्रकार करते हैं, आप यह कृपा करके हमें बतलाइए। श्री शुक उवाचो ऋषिरुवाचो मनवो मनुपुत्राश्च मुनयश्च महीपते इंद्रासुरगणश्चैव सर्वे पुरुषासनो। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, मनुपुत्र सप्तऋषि और देवता सबको नियुक्त करने वाले राजन भगवान के सबको नियुक्त करने वाले स्वयं भगवान ही हैं। प्रभु ही सारी व्यवस्था को सुशासन करते हैं उस पर। यज्ञादयो या कथिता पौरुष्यस्तनवो नृपः मन्वादयो जगदयात्रां नयन्त्योऽभि प्रचोदितः। राजन भगवान के जिन यज्ञ पुरुष आदि अवतार शरीरों का वर्णन मैंने किया है, उन्हीं की प्रेरणा से मनु आदि विश्व व्यवस्था का संचालन करते हैं। चतुर्युगान्ते कालेन ग्रस्तान् श्रुतिगणान्यथा तपसा ऋषयो पश्यन् यतो धर्मः सनातनः। चतुर्युगी के अंत में समय के उलटफेर से जब श्रुतियाँ नष्ट प्राय हो जाती हैं, तब सप्तऋषिगण अपनी तपस्या से पुनः उनका साक्षात्कार करते हैं। उन श्रुतियों से ही सनातन धर्म की रक्षा होती है। ततो धर्मं चतुष्पादं मनवो हरिणोदितो युक्ताः संचारयन्तध्या स्वे स्वे काले महीं नृपो। राजन भगवान की प्रेरणा से अपने अपने मनवंतर में बड़ी सावधानी से सब केशव मनु पृथ्वी पर चारों चरण से परिपूर्ण धर्म का अनुष्ठान करवाते हैं। पालयन्ति प्रजापालो यावदन्तं विभागशो यज्ञभागो भुजो देव ये च तन्त्रान्विताश्यते। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्यो श्रियमूर्जितां पुण्यानापाति लोकास्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति। मनुपुत्र मनवंतरवर काल और देश दोनों का विभाग करके प्रजापालन तथा धर्मपालन का कार्य करते हैं। पंच महायज्ञ आदि कर्मों में जिन ऋषि पितर भूत और मनुष्य आदि का संबंध है, उनके साथ देवता उस मनवंतर में यज्ञ का भाग स्वीकार करते हैं। इंद्रो भगवता दत्तां त्रैलोक्य श्रियमूर्जितां भुञ्जानापाति लोकास्त्रीन् कामं लोके प्रवर्षति। इंद्र भगवान की दी हुई त्रिलोकी की अतुल संपत्ति का उपभोग और प्रजा का पालन करते हैं। संसार में यथेष्ट वर्षा करने का अधिकार भी उन्हीं को है। ज्ञानम चान योगम ब्रूते हरि सिद्ध स्वरूप दृक् ऋषि रूपोधर कर्म योगम योगे स्वरूप दृक्। भगवान युग युग में शनक आदि सिद्धों का स्वरूप धारण किए करके ज्ञान का, याज्ञवल्क्य आदि ऋषियों का रूप धारण करके कर्म का और दत्तात्रेय आदि योगेश्वरों के रूप में योग का उपदेश करते हैं। सर्गम प्रजेश रूपेण दस्युन्हनियात् स्वराड्वपु काल रूपेण सर्वेषां भवायो पृथक गुण। वे मरीचि आदि प्रजापतियों के रूप में सृष्टि का विस्तार करते हैं, सम्राट के रूप में लुटेरों का वध करते हैं और शीत उष्ण आदि विभिन्न गुणों को धारण करके काल रूप से सबको संहार की ओर ले जाते हैं। स्तूयमानो जनेरेभिर्मायया नाम रूपयो विमोहितात्मभिर्नाना दशैर्नैर्न च दृश्यते हैं। नाम और रूप की माया से प्राणियों की बुद्धि विमूढ़ हो रही है, इसलिए वे अनेक प्रकार के दर्शन शास्त्रों के द्वारा महिमा तो भगवान की ही गाते हैं, परंतु उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं जान पाते। एतत् कल्पो विकल्पास्य प्रमाणं परिकीर्तितं यत्र मनवन्तराण्याहुश्चतुर्दश पुरा विदो। परीक्षित, इस प्रकार मैंने तुम्हें महाकल्प और अवान्तर कल्प का परिमाण सुना दिया। पुराण तत्व के विद्वानों ने प्रत्येक अवान्तर कल्प में 14 मनवंतर बतलाए हैं। स्वस्थ श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे चतुर्दशोत्सवः श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, श्री निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, त्रिवेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, आज की आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम, जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यह अध्याय की जो कथा मैंने आपको सुनाई, बड़े धीरे धीरे सुनाई, बिकॉज आई वैल्यू फॉर योर टाइम, बिकॉज टाइम इज़ द मनी। हाँ, मैं आपके समय की बहुत कीमत करता हूँ, इसलिए इस अध्याय में मात्र 11 श्लोक हैं, 11 श्लोक हैं, बड़ा छोटा अध्याय था। आपको ऐसा ना लगे महाराज बहुत जल्दी कर गए, पिछले अध्याय में बड़ी बड़ी कथा है। अब देखो किसी अध्याय में 80 श्लोक हैं, तो 80 श्लोक जिसमें हैं तो भाई 40 to 45 मिनट्स उसमें लगेंगे अध्याय को सुनाने में आपको। यही पेशेंस की आपकी परीक्षा है, क्योंकि 18,000 श्लोक है ना। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक एक एक मोती है, एक एक हीरा डायमंड है। यदि एक भी श्लोक हमसे चूक गया तो समझो हमने मूल कथा मूल पाठ पूरा हमारा श्रवण नहीं हुआ। तो आपके टाइम की हम कीमत करते हैं, इसलिए जो बड़ा अध्याय होता है ना, मैं उसको थोड़ा फास्ट करता हूँ, थोड़ा जल्दी जल्दी करता हूँ। हाँ, उच्चारण प्रयास करता हूँ आपको शुद्ध सुनाऊँ। हाँ, कभी कोई मिस्टेक जल्दी बस आगे बढ़ जाता हूँ ना, तो लौट के उसको आप ध्यान करेंगे, गौर करेंगे, उस श्लोक को शुद्ध करके उच्चारण करके फिर आगे बढ़ता हूँ। तो जब बड़ा होता है उसको शॉर्ट कर देता हूँ। श्रीमद् भागवत का सबसे शॉर्ट अध्याय यह था, इसको थोड़ा सा विस्तार मैंने किया, सो 10-11 मिनट की यह वीडियो बन जाएगी। तो बने रहिए, पेशेंस से देखिए, मिस मत कीजिए। आज ही आए हैं तो पिछले कल की कथा सुनिए, आपको कथा में आगे की कथा समझ में आएगी। नहीं आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लेंगे। तो और आगे एकादशी है तो एकादशी की कथा भी मैं आपको यहाँ आई बटन में दे दूंगा, आई बटन में जाके एकादशी कथा भी श्रवण करें। और मैंने इस कथा के आरंभ में आपको निवेदन किया था कि मैंने जब अभी 2023 में इस चैनल पे काम जब विशेष किया तो सर्वप्रथम आपको स्तोत्र सुनाए। तो जो भी कोई स्तोत्र आपको सुनना है, नवग्रह स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, आदित्य हृदय स्तोत्र है, श्री सूक्त है, पुरुष सूक्त है, everything 108 names and everything 1008 names, सारे सहस्त्र नाम, सारे अष्टोत्तर शतनाम की वीडियो आपको इस चैनल पे उपलब्ध हैं। यदि हमारा कार्य आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, थोड़ा अप्रिसिएशन मिलता है, उत्सुकता बढ़ती है और अच्छा आपके लिए करने की। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री धाम वृंदावन से आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।